तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 30 डेज की इस मैथ की सीरीज में, जिसमें हम मैथ के हर एक टॉपिक को जो वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमारा एचसीएफ एलसीएम जो वो खत्म हो गया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, आज हम कुछ नया टॉपिक करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा एवरेज। एवरेज, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम औसत। ठीक है जी। बस अभी जैसे टॉपिक स्टार्ट हुआ, आपने क्या करना है, आपने मतलब इसको पूरे ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, गारंटी के साथ बोलता हूं, 100%। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। ठीक है जी, एवरेज होता क्या है। अब आपने किसी को या किसी को आपने सुना होगा ऐसे बोलते हुए कि मेरी बाइक का जो एवरेज है वो 30 का है। थोड़े बोलते हैं मेरी बाइक का 50 का है। जैसे मान लो कि आपकी बाइक का एवरेज जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है ना जी, 30 किलोमीटर पर आवर। पर जैसे कभी कोई चढ़ाई वाला रोड होगा, है ना, जैसे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो उसपे जो 30 किलोमीटर की एवरेज दे रही है, अगर कभी प्लेन पे आ गया तो उससे ज्यादा दे देगी। कितना दे देगी? 40 किलोमीटर पर आवर दे देगी, है ना, प्लेन पे। और अगर आपकी बाइक की सर्विस वगैरह सब कुछ अच्छा होगा और रोड बिल्कुल जो है वो उतराई वाली होगी, तो आपकी बाइक जो है उससे ज्यादा का एवरेज दे देगी, है ना। क्या पता वो 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज दे दे, है ना। तो एवरेज जो वो घटती बढ़ती रहती है बाइक की। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपकी बाइक की जो एवरेज कितनी है ना, एवरेज कितनी है, मतलब एवरेज कितना है उसका माइलेज। ठीक है, तो आप मुझे ये थोड़ी बताओगे कि एक दिन जो है वो 30 की देती है, या चढ़ाई पे 30 की देती है ना, और प्लेन रोड पे जो 40 की देती है, और जो आपकी जो खड़ी चढ़ाई है उस पे 50 की देती है। आप मुझे इनके बीच का कोई नंबर बताओगे ऐसा कि मतलब एवरेज का मतलब ही यही होता है कि कोई बीच का नंबर। ठीक है, तो 30, 40 और 50 के बीच में जो बीच का नंबर क्या है? 30, 40 और 50 के बीच का नंबर कौन सा है? तो वो है 40। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आपके बाइक का माइलेज कितना है, तो आप मुझे बोलोगे कि 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 लीटर तेल में जो वो आपकी बाइक 40 किलोमीटर चलती है, उसके बोलते हैं एवरेज। ठीक है, थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा और समझेंगे इसको, थोड़ा सा डीप में। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको इस तरीके के ट्रिक बताऊंगा कि आपको 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे सोल्व करने में, 2 सेकंड से कम टाइम मिलेगा। ठीक है, तो देखो एवरेज क्या होता है। बीच का नंबर, ऐसे सोच लो कि बीच का नंबर जो होता है, अगर किन्हीं भी संख्या, जैसे ये संख्याएं हैं आपकी 2, 4, 6, 8 और 10, है ना, कभी भी संख्याओं के बीच का जो गैप होगा वो बराबर होगा, है ना। तो उनका एवरेज क्या होता है? जो उनके बीच वाली संख्या होती है वही उनका एवरेज होता है। इनका एवरेज कितना है? 6। यही इनका एवरेज है। ये फर्स्ट टाइप है। अगर संख्याओं के बीच में जो गैप है वो बराबर होगा, जैसे इसमें दो दो का गैप है, दो दो का गैप है हर कोई संख्या में, है ना। तो अगर गैप बराबर हो तो जो बीच वाला नंबर होता है वही आपका एवरेज होगा। ठीक है, ये आपने नोट करना है, इसको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, आगे चलो बताता हूं। जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5, संख्याओं के बीच का गैप क्या है? बराबर है। बराबर है, तो इनका एवरेज बताओ। तो एवरेज क्या होता है? बीच वाली संख्या जो है वही, तो इसका एवरेज क्या आ गया? 3। ठीक है, मैं बोलूं कि मुझे 1, 2, 3, 4 और 5 का एवरेज बताओ, तो बीच वाली संख्या होती है जो ही आपका एवरेज होता है। ठीक है, बराबर की। ठीक है, समझ आ गया। अब औसत का एक फॉर्मूला होता है, सिर्फ पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर वो फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो एवरेज आपका हो गया। ठीक है, औसत का फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए आप। औसत बराबर है सभी संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं आपको दी होगी, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है जी, मतलब जितने भी नंबर दिए हैं, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर,
मतलब जितने भी नंबर, जैसे आपको ये संख्या दी हुई है कि 1, 2 और 3 का औसत बताओ, है ना जी। 1, 2 और 3 का औसत बताओ, तो मतलब क्या है, औसत का फॉर्मूला क्या है आपके पास, सभी संख्याओं का योग, कितनी संख्या इनका योग करना है, जमा जमा, ठीक है। मतलब 1 + 2 + 3 बटे में कुल संख्या, मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, ठीक है जी। अब इनको प्लस कर दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 बटे में 3, तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका एवरेज क्या आ गया, 2, है ना जी, आ गया 2। और ऐसे भी मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर के बीच में, संख्याओं के बीच में गैप बराबर हो, इनके बीच में गैप है 1 1 का, तो जो बीच वाला नंबर होता है वही आपका एवरेज होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे देख के आपने 2 निकाल दिया, मतलब ऐसे भी 2 आ रहा है, तो मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये 2 आया, ऐसे भी 2 आएगा फॉर्मूले से, और अगर गैप बराबर है तो वैसे भी 2 आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब इसको थोड़ा करते हैं आगे, चलो ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो ये सबसे मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को आपने एक बार अच्छे से लिख लेना है। क्या करना है, यही आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से लिख लेना है। यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में 2 क्लास में आप एवरेज को सारा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में वीडियोस को जरूर शेयर करना अगर आपको अच्छी लग रही है तो, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, इसको आप एक बार उतार लीजिए। चलो उतार लिया, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, औसत का पहले औसत को आप थोड़ा सा समझो इसको कि ये चीज है क्या, ठीक है। और उसके बाद हम इसको करेंगे, जैसे मान लो कि 3 गलियां हैं, है ना, किसी एक कोई बस्ती है ना, ये बस्ती है कोई, है ना, इस बस्ती में 3 गलियां हैं, ठीक है। पहली गली में 2 घर हैं, ठीक है जी। दूसरी गली में 3 घर हैं, है ना। और चौथी गली में नहीं सॉरी, पहली गली में जो है वो 2 घर है, दूसरी में 3 और तीसरी में 4 घर है, ठीक है। तो मैं बोलूं आपको कि एक गली में औसत कितने घर हैं, तो आप ये थोड़ी बोलो कि पहली में 2 है, दूसरे में 3, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि एक गली में औसत आपके कितने घर हैं, तो आप क्या करोगे, इनके बीच का नंबर बताओगे, 2 3 4 1 1, तो बीच मतलब एक गली में एवरेज कितने हमारे घर है, 3 घर है। अब देखो, एवरेज का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को बराबर करना, एवरेज करना, बराबर करना। तो बराबर कैसे कर, देखो, है ना, ये 2 है और ये 4 है, 3 तो बीच का है। इस 4 में से एक आपने जो है वो, एक जो है आपने वो 2 को दे दिया, है ना। तो अगर यहां से एक माइनस हो गया तो यहाँ कितना बचा, अब 3, है ना। और अब यहाँ एक जो है यहाँ आ गया, तो 2 में एक प्लस हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 3। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो जो ये बराबर हो गया पूरा, यही आपका एवरेज होता है। कि संख्याओं को आपने जो बड़ी है उसमें से छोटे को कुछ दे देना है ना। और ऐसे करते करते जो आपने को बराबर करना है, वही जो बराबर आ गया वो आपका एवरेज। जैसे ये है 2 3, है ना, 5 और 6, जैसे ये 2 3 और 5 5 ले लो, ठीक है, 2 3 और 5 5। अब इसका मुझे आपने एवरेज बताना है, ठीक है। एवरेज बताने के एक तो फॉर्मूला है कि सभी संख्याओं का योग कर दो आप, बटे में टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 कर दो। मतलब ऐसे नॉर्मली हम ऐसे ही करेंगे वर्बली, ठीक है। कैसे करेंगे, सभी नंबर को बराबर करना है, कैसे करेंगे, इस 5 में से, है ना, इस 5 में से एक दे दिया हमने यहाँ, ठीक है जी। इस 5 में से एक हमने दे दी यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया, 3, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ कितना बचा, 4, और यहाँ कितना बचा, 5, ठीक है। अच्छा ये वाला तरीका छोड़ो, अब मैं आपको शॉर्टकट से बताता हूँ, इसको छोड़ो, ठीक है। मतलब आपको पता लग गया कि एवरेज का मतलब होता है कि सभी नंबर को बराबर करना, ठीक है। बड़े में से वैल्यू छोटे को दे दो, सभी नंबर जो है बराबर हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, अब आते हैं हम 2 सेकंड में औसत वाले प्रश्न कैसे करें, ठीक है जी। अब हम ये करेंगे 2 सेकंड में, 2 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा आपको, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं
देखो आपको नंबर तो पता होंगे, सम संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए पहले। सम संख्या, सम संख्या वो होती है जो दो के पहाड़े में जाती है, 2 4 6 8 और 10, और आगे जितनी भी जो दो के पहाड़े में जाती है। और विषम संख्याएं जिसको हम बोलते हैं ओड नंबर, है ना, ओड नंबर विषम संख्या। और सम को बोलते हैं इवन, इवन नंबर, ठीक है। ओड नंबर जो दो के टेबल में नहीं जाते, जो दो के टेबल से नहीं जाते, इसमें क्या आ गया हमारा ओड नंबर में, क्या आ गया हमारा, एक सेकेंड, ओड नंबर में आ गया हमारा 1 3 5 7 और 9, और आगे जितना भी जैसे 11 13 हो गया, ठीक है, जो भी हो गया वो आते हैं हमारे और नंबर विषम संख्याओं में, ठीक है, वो आते हैं हमारे विषम संख्याओं में। अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से, ठीक है। सम संख्या में और उसे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, इसको बोलते हैं आप नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 1000 2000 10,000 20,000 तक जो चलेगी जितनी भी, ठीक है। और एक होते हैं हमारे पूर्ण संख्याएं जिनको बोलते हैं होल नंबर, मतलब ये मेन मेन बता रहा हूं मैं आपको जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं जिसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, मतलब जीरो से, 0 1 2 3 4 5 और आगे तक जो 1000 10,000 तो जी। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपने, अब क्वेश्चन कभी ऐसे क्वेश्चन पता है आपको कैसे पूछता है क्वेश्चन, आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन आता कैसे है। ये आपको बोल देगा कि पहली पहली तीन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, नहीं सॉरी सम संख्याओं का, पहली तीन सम संख्याओं का औसत, क्या, पहली तीन सम संख्याओं का औसत बताओ, है ना। तो पहली तीन सम संख्या क्या है, 2 4 6, तो हमारा फॉर्मूला क्या है औसत का, सभी संख्याओं का योग, मतलब 2 + 4 + 6 बटे में कुल संख्याएं 1 2 3, तीन संख्याएं हैं हमारी, तो कितना हो गया, 4 और 6 10 10 तो 12, 12 बटे में 3, तो ये कट गया, 3 एकम 3 4 3 12, तो हमारा क्या आ गया 4, यही है आंसर। तो कभी भी पहली तीन या पहली n सम संख्याओं का औसत पूछा होगा तो उसमें आपने एक प्लस कर देना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। मतलब जैसे पहली तीन सम संख्या को औसत पूछो, तीन में प्लस कर देना आपने एक, तो आंसर क्या आ गया 4। अब देखना ध्यान से, मैं बोलूं पहली 6 सम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है जी, 6, तो मैंने क्या बोलना है, जितनी संख्या दी उसमें प्लस करना है अपने एक, क्या आ गया आपका 7, इसका आंसर आ गया। एक सेकंड का काम है, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला लिख लो, रूल, इसको आप ऐसे लिख सकते कि पहली एन, एन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 जितनी पूछे, ठीक है, पहली एन सम संख्याओं का औसत, तो वो क्या होता है आपका n+1, मतलब n आपको मान लो कि n दिया है कि n दिया आपको 6 दिया है कि पहली 6 सम संख्या का औसत, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर है ये, आंसर क्या होगा, n 6 है तो n क्या 6 + 1 कितना हो गया 7, आंसर। n का मतलब है कि n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी पूछ सकते कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत, तो आपने करने 50 + 1 51, पैसे पूछ रहे कि पहली 100 सम संख्याओं का औसत, तो 100 + 1 101 आ गया आपका आंसर। एक सेकंड में क्वेश्चन, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। विषम, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि पहली तीन या पहली चार, चलो पहली चार विषम मतलब ओड संख्याओं का औसत, है ना जी। मैंने आपको बोला कि पहली चार
विषम संख्याओं को, तो पहली चार विषम संख्या हम पहले, अगर हमें शॉर्ट ट्रिक पता नहीं तो हम क्या करेंगे कि पहले जो पहली चार विषम संख्या ले लेंगे। क्या है? 1, 3, 5 और 9। पहली चार ले ली, 1, 3, 5, 9 मैंने लिखा है आपको पीछे विषम संख्या, ठीक है। और इनका पता ना हमने औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सभी संख्याओं का योग, मतलब 1 + 3 + 5 + 9 बटे में कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4, चार संख्याएं। तो क्या हो गया हमारा? 3 और 1 4, 4, 5, 9, 9 और 9 1, 3, 5, 7, सॉरी 7 भी तो आता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। 9 के पहले 7 आता है, 4 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 7, ठीक है। तो 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 बटे में 4, ठीक है। तो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। क्या आ गया हमारा आंसर? 4। पर ये लॉन्ग तरीका है, लंबा मेथड है, ठीक है। अब चलो, आपको 3, 4, 4 का पूछा कि पहली चार विषम संख्या, तब तो आपने ऐसे निकाल दिया। अगर आपसे क्वेश्चन चेंज करते और आपसे बोले कि पहली 100 विषम संख्याओं का औसत बताओ, कितनी? पहली 100 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आपने कब करना? अपने पहली 100 सम संख्या कहाँ लिखोगे, कब लिखोगे इतना बड़ा? मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ये 100 लिखनी है आपने। सोचो, सो सकते हो आपके 100 कब लिखोगे आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हुई, अभी 8, 9, 10, 100। तो फिर इन सबको प्लस करोगे, फिर बटे में पूर्ण संख्या है, तो कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको क्वेश्चन 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। पहली 100 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, विषम, तो इसका आंसर क्या होता है? 100। सेम वही, जितनी का पूछा होता है वही आपका आंसर होता है। पीछे मैंने क्वेश्चन कराया, पहली चार विषम संख्याओं का औसत पूछा था, तो हमने सोल्व करके कितना आया था? 4 ही आया था। तो जितनी का मतलब, मैं बोलूं कि पहली, ठीक है जी, मैं बोलूं आपको विषम पर, ठीक है, मैं बोलूं पहली 500 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आंसर क्या होगा आपका? 500, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसका रूल लिख लो, आसान लग रहा है? कुछ नहीं है, आसान लग रहा है। इस वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा औसत होता क्या है, थोड़े जो ट्रिक्स हैं वो बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, औसत के क्वेश्चन करेंगे, और आप बोलोगे कि इतना आसान था भाई। कुछ नहीं है, आसान है, आ जाओ, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन ये होता है कि पहली, ये रूल है, ये लिख लेना, ठीक है। पहली एन, एन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, ठीक है। पहली एन विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है एन ही होता है। सम संख्याओं में क्या था? n+1। विषम उससे भी आसान है, सिर्फ n। अगर n की जगह इधर होगा 600 कि पहली 600 विषम संख्याओं को औसत, तो ये भी n, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? यही 600 ही इसका आंसर होगा, 600 ही इसका आंसर होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। और पहली 1000 विषम संख्याओं को औसत पूछे, तो आंसर क्या होगा? 1000। पहली 5000 विषम संख्याओं को औसत 5000। पहली 10,000 सम संख्याओं को, सॉरी विषम संख्याओं का औसत 10,000। जो पूछा है वही आपका आंसर होता है, बाकी कुछ नहीं है। समझ आ गया? आसान लग रहा है? आसान लग रहा है तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आसान लगेगा आपको, मेरी सीरीज को आपने पूरा देखना है और एग्जाम दे के आना है, ठीक है। और आपको लगेगा कि यार ये तो मैथ के हमारे 99% क्वेश्चन सोल्व हो गए, ठीक है, इतना आसान है। कुछ नहीं है, बने रहिए सीरीज में, ठीक है। अब सम और विषम का तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं भी होती है, ठीक है। मैं बोलूं कि पहली 5
प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या आपको पता कहां से स्टार्ट होती है? एक से। एक, दो, तीन, चार और पांच। पहली पांच प्राकृतिक संख्याएं आपने लिख ली, इनका औसत आपने बताना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या है? पहले मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं आपको, ठीक है, चेक करने के लिए कि हम जो ट्रिक लगा रहे हैं वो ठीक है या गलत तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले से चेक करें। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच, ये हो गया सभी संख्याओं का योग। ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर्स बटे में कुल संख्याएं कितनी? एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल नंबर। ठीक है, इन सबको प्लस कर दिया। तीन तीन छः, चार 10, पाँच 15, 15 बटे में पाँच, कट गया पाँच में पाँच, पाँच दिया 15, तो आंसर कितना आ गया? तीन। इन सब का औसत कितना आ गया हमारे पास? तीन। ठीक है, तो अब पांच का तो हमने निकाल लिया, एक दो तीन चार पाँच छः, पांच तक लिख लिया, पांच का तो हमने निकाल लिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि पहली 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो 101 कब लिखोगे आप? 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते 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 101, इन सबको प्लस करोगे फिर बटे में कुल संख्या। तो ये नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का पूछ ले तो आपने कैसे निकालना है। ठीक है जी, प्राकृतिक संख्याओं का पूछे तो आपने कैसे निकालना है? फॉर्मूला है, बोले कि पहली n प्राकृतिक, मतलब कि नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस वन अपॉन टू। n प्लस वन अपॉन टू मतलब n की अगर यहां बोला कि पहली 51, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया कि पहली 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपने क्या करना है? n प्लस वन अपॉन टू मतलब n की जगह हमारे पास क्या आ गया? 51 प्लस वन अपॉन टू। n की जगह हमसे पूछ ली कि 51, 51, पहली 51 नेचुरल नंबर का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो n प्लस वन अपॉन टू मतलब n की जगह आएगा 51 प्लस वन अपॉन टू। तो क्या आ गया? 51 और वन कितना हो गया जी? ये हो गया हमारा 52 अपॉन टू। इसको काट दीजिए आप, 26 आ गया। दो एकम दो, 26 दूनी 52, 52। तो ये आ गया आपका आंसर। ये आसान है, कितना आसान है। अब मैं इसकी क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं आपको बोल रहा हूं 1 सेकंड में क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है, पहली 41 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। चलो इसको करो आप, इसका कैसे आएगा, क्या आंसर होगा? देखो क्या बोल रहा है, पहली 41 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस वन अपॉन टू। एन कितना है? 41, 41 प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, तो 41 और वन कितना हो गया? 41 और एक हो गया 42 बटा दो। तो ये कट गया। ठीक है, चार दूनी और 21, तो इसका कितना आ गया हमारे पास? 21, 21 आ गया, इसका आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोल दूं कि पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आपने क्या करना है? 61 प्लस वन अपॉन टू, 62 अपॉन टू, ये कट जाएगा
3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो क्या आ गया 31। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा सिर्फ इसके रिलेटेड, उसको करो, बाकी हमारा जो है वो सारा हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे सिर्फ। ठीक है, क्या है, अगर आपको बोल रहा हूँ कि पहली 4 पूर्ण संख्याओं, ये पूर्ण डिफरेंस आपने समझना है। ठीक है, ठीक है ना। अब ये क्या आ गई पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2। मतलब पहली 4 बोल रहा है तो n एक जगह आ जाएगा हमारे पास 4। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर ठीक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली पूर्ण संख्या 0 0 1 2 3, ये होगी पहली 4 पूर्ण संख्या। पहली 4 ये ना, ये 1 2 3 4 पूर्ण संख्याओं का मैंने आपको बताया पिछले की पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये रियली पहली 4 पूर्ण संख्या, इनको कर लो। औसत का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सभी संख्याओं का योग, मतलब 0 + 1 + 2 + 3 बटे में कितनी संख्या, कुल संख्या 1 2 3 4 4। तो ये क्या आ गया, 3 और 3 6, 6/4 तो कट गया 2/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपन 2/3 इसका आंसर। ठीक है, और ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, शॉर्टकट बोले कि पहली 4 पूर्ण संख्याओं को औसत, तो n मतलब n की जगह आ गया हमारा 4 और -1/2, तो कितना आ गया 3/4, 3 सॉरी 2, 3/2, 3/2, ये आ गया आपका आंसर। ये वाला आसान है करना या ये वाला आसान है करना, ये सबसे शॉर्ट है। अब ये तो हमें छोटा दिया था, अगर यहां दिया होता कि पहली 51 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो आप कब, मतलब 51 पूर्ण संख्या कब लोगे, 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ 51 उन सबको प्लस करोगे, बटे में कुल संख्याएं करोगे, तो कहाँ हो पाएगा इतना लंबा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है बताया मैंने आपको, n-1/2। ठीक है, क्या हो गया, n क्या हमारा 51, 51 -1/2, इकूंजा -1/2, इकूंजा में से एक, 51 में से एक माइनस हो गया, कितने बचे आपके 50/2, कट जाएगा 2 के बाद, 2 एकम 2, 25 दूनी 50, तो आंसर क्या आ गया हमारा 25, जो आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, मतलब जो ये आपको मैंने आज बता दिया। कल की क्लास में हमने क्या करना है, कल की क्लास में हमने सभी क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, ताकि उन तक भी ये सारी वीडियो पहुंच सके, और जिसको मैथ से डर लगता है उसका मैथ का डर जो वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।